नमस्कार बच्चों, आज शुरू करेंगे हम अपनी कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कविता का सार और कवि परिचय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कविता बहुत ही आसान है बेटा। कन्यादान मैंने आपको बताया था। कन्यादान एक रस्म है जो फेरों के समय लड़की के माता पिता लड़की का हाथ वर के हाथ में देते हैं और उसके जीवन का भार जो है उसे सौंप देते हैं। ये रस्म जो है कन्यादान के नाम से जानी जाती है। इस कविता में बेटा अगर मैं बात करूं तो माँ जो है बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। अक्सर हमने देखा है कि स्त्रियां जो हैं बेटा अपनी सारी इच्छाओं को मारकर केवल और केवल अपने घर को जो है बसाने में लगी रहती हैं। वो कभी जो है अपनी इच्छाओं का, अपनी मर्जी का जीवन नहीं जीती। तो यहाँ माँ क्या कहती है बेटा, बेटी को समझा रही है कि वो अपने एक लड़की होने के कारण जो उसके कर्तव्य हैं, परंपराएं हैं, वो सबका निर्वाह करे, लेकिन उसके बदले में जो है वो अपनी आज़ादी को न खोए। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा अपनी कविता। कितना प्रामाणिक मतलब प्रमाण सिद्ध था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ किसके दुख को, उसका दुख मतलब लड़की की माँ, दुल्हन की जो माँ है, कन्या की जो माँ है, उसका दुख बताया है बेटा प्रमाण सिद्ध था। क्यों कहा बेटा? क्योंकि विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ जिस दुख को अनुभव करती है, वह दुख जो है बेटा वो दुख प्रमाण सिद्ध इसलिए है क्योंकि लड़की की माँ ने स्वयं भी जो है उस दुख को झेला होता है। स्वयं भी जो है वो लड़की की माँ जो है उस दुख से गुजर चुकी होती है और उसके मन में उस समय जो है बेटा वो पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसमें जरा भी बनावटीपन या दिखावा नहीं होता। वो पीड़ा क्या होती है? स्वाभाविक होती है। अंतिम पूंजी क्या होती है? अंतिम पूंजी होती है बेटा जिसे हम अपने बुरे समय के लिए, व्यक्ति बुरे समय के लिए एकत्रित करके जमा करके रखता है। बेटी जो है वो माँ के लिए अंतिम पूंजी इसलिए है बेटा क्योंकि बेटी जो है माँ के सबसे अधिक करीब होती है, नज़दीक होती है। माँ जिन बातों को बेटी के होने से पहले अपनी माँ के साथ बांटती थी, बेटी के होने के बाद वो अपने सारे सुख दुख जो है अपनी बेटी के साथ बांटती है। माँ और बेटी का जो संबंध होता है बेटा वो सहेली की तरह बताया है कि सुख दुख में सभी प्रकार से माँ को बेटी का सहयोग प्राप्त होता है। इसीलिए आज जब वो कन्यादान कर रही है तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई उससे उसकी जीवन भर की पूंजी को छीन कर ले जा रहा है। आगे क्या कहती है बेटा, लड़की अभी श्यानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। श्यानी मतलब समझदार और योग्य। ठीक है, आभास होना मतलब प्रतीत होना। आभास होना क्या होता है? प्रतीत होना। क्या कहा है बेटा कि जो लड़की है उसकी आयु कितनी है? 16-17 वर्ष की है। उसके हृदय में बेटा क्या कहती है कि बेटी अभी श्यानी नहीं हुई है। वो शारीरिक रूप से तो विवाह योग्य हो गई है लेकिन मानसिक रूप से अभी परिपक्व नहीं है। इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी भी अपरिचित है। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी? वह तो विवाह से संबंधित सुखों की कल्पना में जी रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश होता है बेटा अस्पष्ट ज्ञान, जिसको आप कह सकते हो अधूरा ज्ञान, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कहता है कि उसे केवल वैवाहिक जीवन के सुखी पक्ष का ही अनुभव था जो कि अस्पष्ट था। उसे वह समझती थी कि विवाह के समय जो है लड़की को अच्छे अच्छे गहने मिलते हैं, नए नए कपड़े दिए जाते हैं, सब जो हैं उसे रानी की तरह मानते हैं, उसे महत्व देते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ससुराल पक्ष वाले जो हैं मतलब विवाह के बाद
कितनी ही जो है आदर्श के रूप में, एक आदर्श बहू के रूप में कितनी ही जिम्मेवारियों के तले उसे बांध देते हैं, कितनी ही जो ये आदर्श की बेड़ियां हैं समाज उसके ऊपर डाल देता है, ये उसे अभी नहीं पता था। तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी। मतलब यहाँ ये कह रहा है बेटा कि वो तो एक बंधी बंधाई परंपरा जो एक लंबे समय से चली आ रही थी कि विवाह जो है गाने बजाने, संगीत, नए नए वस्त्र पहनने, गहने पहनने आदि का समारोह है, तो वो सिर्फ जो है इसकी एक ही पक्ष से अभी परिचित थी, दूसरा पक्ष उसे अभी नहीं पता था। काव्य के जो गंभीर भाव को समझने में वो क्या थी, असमर्थ थी। अतः बेटी जो है बेटा ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी जो कि अस्पष्ट थी। ससुराल की कठिनाइयों से वह परिचित नहीं थी। बेटी अभी सियानी नहीं थी। माँ के स्नेह में पली बड़ी बेटी बेटा सरल ही होती है, क्योंकि माँ बाप की छत्र छाया में वो केवल सुख ही सुख देखती है। माँ बाप जो हैं दुखों से उसे, दुखों की परछाई भी उसके ऊपर नहीं पड़ने देते। उसे केवल जो है कटु व्यवहार कि मनुष्य के कटु व्यवहार, मनुष्य जो है कड़वा व्यवहार भी कर सकता है, कठोर व्यवहार भी कर सकता है, इसकी जानकारी उसे नहीं थी। कि जो समाज है, जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, माँ को चिंता था कि वो कैसे सहन कर पाएगी। जो छल छद्मों से युक्त होते हैं, जो छल कपट करते हैं, उन्हें कैसे समझ पाएगी। माँ की यही जो है अंतर्वेदना बेटा यहाँ पर प्रकट हुई है। माँ ने कहा, आगे कहती है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना होता है प्रसन्न होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। शाब्दिक भ्रम होता है बेटा भ्रमजाल, शब्दों का भरमजाल। बंधन है स्त्री जीवन का। माँ बेटा विदाई के समय बेटी को सावधान करती है, क्योंकि लड़कियों को, हर लड़कियों को बेटा अपने सौंदर्य पर इतराने का जो होती है वो इतराती हैं। इस अवस्था में जो 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था है, इस समय लड़की जो है सबसे सुंदर दिखना चाहती है, और अगर कोई उसे उसके सौंदर्य की तारीफ़ करता है तो वो उसे वास्तविक मानकर जो है उसके आप एक तरह के कह सकते हो छलावे में आ सकती है। इसीलिए माँ क्या कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि कभी भी अपने सौंदर्य पर इतराना मत, सावधान रहना। और किसी के जो प्रश्नात्मक शब्द कह सकते हो उनमें उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त मत रखना, कि अपने जीवन को झूठी बड़ाइयों के बंधन में मत बांध लेना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में बेटा हमारे समाज की जो है बहुत ही गहरी विडंबना कह सकती हूँ मैं, कि जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो कभी दहेज के कारण जो है स्त्री पर अत्याचार करते हैं, और कभी कभी उन्हें जलाने की कोशिश भी करते हैं। और कई बार जो है लड़कियों को मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो स्वयं ही जो है बेटा आग लगाकर आत्महत्या करने जैसा कदम उठा लेती है। यहाँ पर माँ ने उसी बात के लिए जो है बेटी को सचेत किया है कि तेरे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन तू पानी और आग जो जीवन देने का प्रतीक है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए ज़रूरी है और पानी के बिना भी मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता। लेकिन ये दोनों ही जो तत्व हैं बेटा, ये जीवन लीला, मतलब पानी में कूदकर डूबकर भी इंसान मर सकता है और आग लगाकर भी इंसान मर सकता है। तो ये जीवन देने वाले भी हैं और जीवन लीला समाप्त करने वाले भी हैं। ठीक है, पानी एक तरल है बेटा, उसमें जो है परछाई दिखाकर क्या है, मतलब आप एक तरह का आप ये कह सकते हो वो धोखा भी हो सकती है, जबकि दर्पण क्या होता है, ठोस होता है, वो सच्चाई दिखाता है। पानी जो है वो झूठ भी प्रतीत हो सकता है। आगे कहता है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन का।
बेटा इसलिए कहा क्योंकि हर स्त्री की कमज़ोरी होती है वस्त्र और आभूषण। उसके पास कितने ही वस्त्र हो जाए, कितने ही आभूषण क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी जो है उसे हमेशा कमी ही लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं लोगों ने, जो मतलब प्रश्नात्मक शब्दों को सुनकर क्या होता है, लोग भ्रम जाल में आ जाते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार जो वस्त्र आभूषण ससुराल पक्ष वाले वधू के लिए चढ़ाते हैं तो उसकी चकाचौंध में जो है बेटा नवविवाहिता को लगता है कि ससुराल पक्ष वाले जो हैं उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जबकि वो ऐसे बंधनों में उसे बांध देते हैं जिससे वो अपना अस्तित्व ही धीरे धीरे क्या है खो बैठती है। इसीलिए माँ ने उसे समझाने के लिए यहाँ पर वो किया है बेटा कि तुम जो है वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में पड़कर, अपनी झूठी प्रशंसा के चक्कर में पड़कर अपनी जीवन की आज़ादी को समाप्त मत कर देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में बेटा माँ कहती है कि एक लड़की के अंदर जो कोमलता, सरलता, दयालुता, धैर्य, सहनशीलता जो गुण होते हैं, ये गुण वो है बेटा जिनसे घर की बुनियाद टिकी रहती है, जिनसे किसी भी व्यक्ति का घर बसा रहता है। लेकिन पुरुष क्या है, इन नारी के इन्हीं गुणों को उसकी कमजोरी समझ बैठता है और उसका शोषण करने लगता है, उस पे जो है अत्याचार करने लगता है। इसलिए माँ कहती है कि तुम अपने उन गुणों को कभी मत छोड़ना, लेकिन अगर कभी ये गुण जो हैं मतलब ससुराल पक्ष वाले तुम्हारे इन्हीं गुणों को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे तो उन्हें ये आभास मत होने देना। अगर कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे, अन्याय करे तो उसका डट कर सामना करना, ना कि उसके आगे कमज़ोर बनकर जो है अबला नारी की तरह डटे मतलब अबला नारी की तरह बैठे रहना, बल्कि उसे ये बताना कि क्या है कि नारी जो है वो कमज़ोर नहीं है। अगर वो घर बसाना चाहती है, अगर वो अपने इन गुणों को बनाए रखती है तो वो उसमें जो है उसकी अपनी स्वयं की मर्यादा होती है, ये नहीं कि वो कमज़ोर है तो इसलिए जो है वो शोषण का शिकार होती रहे। अब बात करूँ बेटा यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण बातों की, तो यहाँ पर जो भाषा है वो कौन सी है, सरल सहज खड़ी बोली में लिखी गई कविता है हमारी ये। और अगर मैं बात करूं बेटा तो जो हमारा पहला पहरा है इसमें क्या है, करुण रस है, ठीक है। यहाँ पर जो है वीर रस है, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ बेटा शांत रस है। तो तीनों ही रसों से ओतप्रोत कविता है ये। और बेटा यहाँ पर जो है नई कविता के युग की कविता है ये। और जो बेटा यहाँ पर जो है चेहरे पर मत रीझना, ये क्या है, मुहावरा है। इसका अर्थ होता है आत्ममुग्धता से बचना, अपने रूप सौंदर्य पर मोहित होने से बचना। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये जो है कविता क्लियर हो गई होगी।